हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वांगजी कहता है वो होटल मेरे फ्रेंड नी हुशांग का है। ये सुनकर विहिंग ने हक को ब्रेक किया एंड गुस्से में कहा व्हाट। लंजा ने नोट किया, एक्चुअली उस होटल का ओनर मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड है। आज सुबह जैसे मुझे पता चला कि मेरा फियांसे गुसू आया हुआ है, तो मैंने तुरंत ही पूरे होटल को रिज़र्व कर लिया था अपने फियांसे के साथ एक रोमांटिक डेट के लिए। ये सुनते ही विहिंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका खून खौल रहा हो। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन लंजा को इस बात का एहसास नहीं था। इसलिए वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, जैसे ही हम होटल में पहुँचे तुमने देखा था उस इडियट ने होटल तो छोड़ो एक वीआईपी रूम तक रिज़र्व नहीं किया था। इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। लास्ट पार्ट लंजा ने पाउट बनाते हुए कहा था। एंड डोंट वरी, होटल मैनेजर मुझे जानता है, इसलिए वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे। इसलिए ऐसे खतरनाक ख्याल अपने मन में मत लाओ। लंजा की पूरी बात सुनने के बाद विहिंग कहता है, सो आज तुम्हारे फियांसे के साथ तुम्हारी डेट थी, तो फिर तुम मुझे वहाँ क्यों ले गए थे? तुम्हें तो वहाँ अपने फियांसे के साथ होना चाहिए था। ये कहते हुए विहिंग जेलस था। लंजा ने स्मिर्क करते हुए कहा, वेल, इसका आंसर मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। विहिंग कंफ्यूज था, पर फिर भी उसने लंजा को फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो दोनों एक स्ट्रेंजर हैं और शायद यूनमैक लौटने के बाद वो दोनों कभी मिल भी ना पाएं। लंजा फिर से अपनी वॉच में देखकर कहता है, अभी भी 15 मिनट हैं तुम्हारी फ़्लाइट के लिए। क्या तुम मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहते हो? लंजा ने ये विहिंग की आंखों में डीपली देखते हुए कहा था। अब वो कहता है, शायद इस लॉन्ग ड्राइव के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम स्ट्रेंजर पर आखिरी बार भरोसा कर सकते हो? विहिंग को पता था कि वो लंजा से आज के बाद कभी नहीं मिलेगा, पर ये बात लंजा ने कही तो उसके हार्ट में उसे दर्द महसूस हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब अपना हाथ लंजा के हाथों में दे दिया था। लंजा उसे जेंटली हेलमेट पहनाता है। वो दोनों बाइक में बैठे हुए थे। लंजा विहिंग के हाथों को पकड़कर अपनी वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। उसने मुस्कुराते हुए विहिंग से कहा, तुम बहुत सोचते हो। कभी कभी क्या हो गया है और क्या होने वाला है, इस बात की परवाह किए बिना ज़िंदगी जीना चाहिए। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए। रास्ते में वो दोनों चुप थे। विहिंग को सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अभी तक जो स्ट्रेस वो महसूस कर रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। उसने लंजा के बैग में अपने सर को रख लिया और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। उस सुकून भरे पल में उसने अपनी आंखें बंद कर ली एंड उसे कब नींद आ गई ये उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद जब एक हेल्दी नैप लेने के बाद विहिंग ने अपनी आंखें खोली, उसे काफ़ी फ्रेश और हैप्पी फील हो रहा था। उसका सर अभी भी लंजा की बैक में था। वो धीरे से अपना सर उठाता है एंड अपनी आँखों को रब करने लगता है। जैसे लंजा को फील हुआ विहिंग ने अपना सर उसके कंधे से हटा दिया है
वो पलट कर कहता है, तुम उठ गए। इतना कहकर वो बाइक से उतर गया। विहिंग अभी भी अपनी आंखों को मल रहा था। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एयरपोर्ट में है। लंचा उसे लॉन्ग ड्राइव के बाद सीधे एयरपोर्ट लेकर आया था। वो भी बाइक से उतर जाता है। लंचा ने उसे यूनमैक की टिकट दी एंड कुछ मनी दी। विहिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारे पास यूनमैक की टिकट और मनी कहाँ से आई? लंचा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी फ़्लाइट में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए। इस टाइम पर जो स्माइल लंजा कर रहा था वो दिन भर की तरह चार्मिंग और हैप्पी स्माइल नहीं थी, ये एक फोर्स स्माइल थी। इतना कहकर वो दोनों ही साइलेंट हो गए थे। कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। तभी विंग साइलेंट तोड़कर कहता है, थैंक यू लंजा, मेरी मदद करने के लिए। आज का दिन अलग था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम एक अच्छे इंसान हो। आई होप तुम अपने फियांसे के साथ खुश रहो। लंजा ने साइलेंटली नोट किया। इतना कहकर विहिंग लंजा के पास जाके उससे एक नॉर्मली हग करता है, पर लंजा ने विहिंग की वेस्ट को पकड़कर उसे टाइटली हग कर लिया था। उसने अपने फेस को विहिंग की नेक में छुपा लिया एंड उसकी सेंट को इनहेल करने लगा। विहिंग ने लंजा को दूर नहीं किया बल्कि प्यार से लंजा की बैक को सहलाने लगा। उस टाइम पर विहिंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। लंजा की बाहों में उसे सिक्योर फील हो रहा था। 2 मिनट बाद विहिंग ने हक को ब्रेक किया। विहिंग बिना कुछ कहे वहाँ से एयरपोर्ट की ओर जाने लगता है। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि शायद वो रो देगा। उस पल में विहिंग सोच रहा था, अगर नेक्स्ट वीक उसकी और लैन वांगजी की एंगेजमेंट नहीं होती, अगर लंजा का कोई फियांसे नहीं होता, अगर वो गुसू में ना मिलकर कहीं और मिले होते, तो शायद उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता था। पर लंजा के पास कोई और है जिसे वो प्यार करता है एंड उसकी मॉम ज़बरदस्ती उसकी एंगेजमेंट लैन वांगजी से करवा देगी, भले ही वो कितना मना करे। विहिंग इन सब ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पीछे से लंजा उसे आवाज़ देते हुए कहता है, विहिंग। विहिंग ने जब पलटकर देखा तो लंजा उसकी ओर आ रहा था। लंजा उसके पास आकर रुक गया। उसने हेजिटेट करते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि जिस पर्सन से तुम गुसू मिलने आए थे वो पर्सन अभी तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? विहिंग लंजा को कंफ्यूज होकर देख रहा था। उसने पूछा, मेरे समझ नहीं आया। लंजा उसे समझाता इससे पहले ही एक ओल्ड मैन पीछे से कहता है, यंग मास्टर। लंजा और विहिंग दोनों ही उस ओल्ड मैन की ओर देखते हैं। उस इंसान की ओर देखकर विहिंग गुस्से में कहता है, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको 2 घंटे बाद मिल जाएगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।